लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता। एक पप्पू यादव की औकात तुम्हारे नेताओं ने उसी दिन नाप ली जिस दिन वो निर्दलीय चुनाव जीत के आए। और तुम 24 घंटे की, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर इस 24 घंटा के अंदर तुमने माफी नहीं मांगी पप्पू यादव से, तो तुम पटना इंटर नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखना। जो नेता आज जनता की रक्षा करने के लिए जनता से कई वादे करते हैं और फिर उसी गैंगस्टर की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और अपने इशारे पे गैंगस्टर से हत्या करवाते हैं, पप्पू यादव ने उन्हें हिजड़ा कहा। पप्पू यादव भी उस देश का नागरिक है, हम भी उस देश के नागरिक हैं। कोई हिजड़ा किसी को क्यों कहेगा? पप्पू यादव ने नेताओं को हिजड़ा कहा था। रही बात पप्पू यादव से फरियाने की, मेरा एक सवाल है, ये मनीष कश्यप कहां था जब करनी सेना के एक अध्यक्ष की हत्या हुई? करनी सेना के अध्यक्ष के घर में घुसकर उसको गोली मार दिया गया। हरियाणा के नेताओं की हत्या हुई, एक सिद्धू मूसा वाले गायक की हत्या हुई। ये लोग कहां था? और जब संविधान, लोकतंत्र और कानून ही खतरे में हो, हम सवाल किससे पूछेंगे? उन्हीं नेताओं से ना पूछेंगे जो नेता ने वोट लेकर हमारी जिम्मेदारी ली देश को चलाने की। ये मनीष कश्यप जैसे लोग, जब बिहार में बाढ़ आता है, जब किसी दलित बहन के साथ किसी अपर कास्ट के लोगों की हत्या होती है, ये लोग कहां चला जाता है? जब उसका बलात्कार होता है तो ये लोग उस समय सवाल क्यों नहीं पूछता है अपने आकाओं से जाकर, बीजेपी से जाकर? और किससे हम सवाल पूछें? गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर एक पर एक हत्याएं और उसकी जिम्मेदारी ले रहा है जो गैंगस्टर। सवाल हम किससे पूछें? जब देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही डर के बैठा हो तो कोई तो खुला चैलेंज करने वाला आया। क्या उस व्यक्ति का परिवार नहीं है? क्या उसको डर नहीं है? लेकिन फिर भी बिहार और देशवासियों के लिए उसने ये आफत मोल लिया, ये दुश्मनी पप्पू यादव ने मोल ली। और ये मनीष कश्यप, तुम फरियाओगे पप्पू यादव से? मैं तो तुम्हारा वो भी दिन देखा हूं जब तुम हमारे नेता के यहां एक पद के लिए, पार्टी में एक प्रवक्ता पद के लिए बैठे हुए थे सीढ़ियों पे। तुम बताओगे पप्पू यादव की औकात और तुम फरियाओगे। छोटी मुंह बड़ी बात मत किया कीजिए। आप जितना आज तक यूट्यूब चैनल से कमाए नहीं होंगे, पप्पू यादव उससे 1000 गुना बांट चुका होगा। आप ही वो लोग हैं जो बिहारियों को मार रहा है, पीट रहा है करके तमिलनाडु में बदनाम किया था और लगातार पैसा कमाने के लिए हमारे ही बिहार के लोगों का इमोशन से खेलकर, उन्हीं का मजाक बनाकर, उन्हीं को नीचा दिखाकर आप लोग अपने यूट्यूब पे पैसा कमाते हैं। आप ईमानदार पत्रकार हैं। पप्पू यादव को आपने ना जाने क्या क्या कह दिया। आपकी औकात और आपके समझ से बहुत ऊपर है पप्पू यादव। और पप्पू यादव को जितनी वाहियात शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, अगर पप्पू यादव, छोड़िए मैं क्या बोलूं, मैंने सभी का सब दौर देखा है। और पप्पू यादव जब लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से लड़ सकता है तो शायद पप्पू यादव के लिए आप धरती के कण के बराबर भी नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा, सन ऑफ गद्दार जी। और आपकी औकात मनीष यादव नाप सकता है, पप्पू यादव छोड़ दीजिए। आप कहां फरियाइएगा ये बताइए? पटना में और आपके जिले में करनी सेना की हत्या हुई, सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने विरोध किया। हमारे सारे राजपूत भाइयों ने विरोध किया, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। आज बाबा सिद्दीकी भी तो बिहार के बेटा था, उसकी हत्या पे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा उसकी हत्या पे? क्या बाबा सिद्दीकी हमारे बिहार के नहीं थे? हमारे बिहार का लाल नहीं था? लगातार गुजरात हो, बंबई हो, मद्रास हो, कहीं भी बिहारियों पे हमला होता है, पप्पू यादव जाते हैं। पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं। और तुम आपदा में सिर्फ अवसर खोजते हो, वीडियो बनाते हो, पैसे कमाते हो और पप्पू यादव पैसा लुटाता है। पटना में, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कहां हो मनीष कश्यप? किस बिल में घुसे हुए हो? बाढ़ को क्यों नहीं दिखा रहे और बाढ़ में मदद करने क्यों नहीं जा रहे? कभी तेजस्वी यादव के बारे में, कभी किसी के बारे में, भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए। हमें किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। यहां सवाल
जब पप्पू यादव का हो रहा है तो पप्पू यादव, तुम जैसे 2 टके के बिकाऊ पत्रकार जो डर से बीजेपी की गोद में बैठ गए और 6 महीना की जेल में तुम फूट फूट कर रो रहे थे, अपनी मां का इस्तेमाल कर रहे थे, वो दिन नहीं हमने भूला है। पप्पू यादव बनना तुम्हें 100 जन्म लेना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। पप्पू यादव हर कोई नहीं बन सकता। किसी एक जात, तुम्हारे ही जात में जब भी कभी हत्या और कभी कुछ हुआ है, पप्पू यादव सबसे पहले गए हैं। हमारे और तुम्हारे जात का नेता पप्पू यादव नहीं, इस बात को याद रखना। पप्पू यादव इस बिहार का नेता है, इस देश का नेता है। और जब भी बिहार या बिहार वासियों पे या किसी जात धर्म समुदाय के बिहार वासियों पे आफत आती है, पहला नेता बिहार में कोई होता है और पप्पू यादव होता है। न जात देखता है, न धर्म देखता है, न पार्टी देखता है। पप्पू यादव की औकात ना अपना तुम जैसे 2 टके के बिकाऊ पत्रकार और गद्दार पत्रकार की औकात से तो बाहर है मनीष कश्यप, इतना याद रखना। और तुम 24 घंटे की, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर इस 24 घंटा के अंदर तुमने माफी नहीं मांगी पप्पू यादव से, तो तुम पटना इंटर नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखना। मैं कभी इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन एक देव पुरुष जो आज बिहार का आधा जिला प्रभावित है, कोसी सीमांचल, वहां जो व्यक्ति लोगों की मदद कर रहा है, किसी की हत्या होते हुए व्यक्ति आवाज उठाता है, तुम उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे कहां गए पांडुरंगा बिल्ला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? पूछो सवाल उनसे, तुम्हारी औकात है। अगर तुम सन ऑफ बिहार कहलाते हो तो सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जाके पूछो। किस कोने में बैठे हुए डरे? जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरा हुआ है, तो तुम जैसे लुच्चे और तुच्चे पत्रकार की औकात, तुमने क्यों एक वीडियो नहीं बनाया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पे? तुम्हारे अंदर दम नहीं था? तुम्हारे पिछवाड़े में मनीष कश्यप दम नहीं है तुम्हारे पिछवाड़े में मनीष कश्यप दम, तो लॉरेंस बिश्नोई पे वीडियो बनाओ। डर गए? तुम्हारे आका डर गए? नरेंद्र मोदी डर गए? अमित शाह डर गए? योगी भी डर गए? गुजरात में बंद है। गुजरात तुम्हारे आका, तुम्हारे पिताजी का गृह जिला है, जहां से मुख्यमंत्री रहे, जहां से आज प्रधानमंत्री बने। है औकात उनमें? शूट आउट करवा दे, हत्या का बदला ले ले, सीने पे चढ़ के तो जिम्मेदारी ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और तुम जैसे 2 टके के पत्रकार, सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, तो तुम सवाल करते हो पप्पू यादव से। पप्पू यादव की औकात तुम्हारे नेताओं ने उसी दिन नाप ली जिस दिन वो निर्दलीय चुनाव जीत के आए। यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि देश हिजरा हो गया है और लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की बात कही। आपको लगता है क्या कि देश हिजरा हो गया है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त करने की बात कही है। वो अपना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता एक सांसद के रूप में। अब बताइए, अगर पूर्णिया के सांसद अगर इस प्रकार का भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो ज़रा सोचिए, वो तो सबके बारे में बोले, पूर्णिया के लोगों के बारे में भी बोल दिए, जिन लोगों ने वोट दिया उनके बारे में भी बोले, बिहार के लोगों के भी बारे में बोले, और पूरा देश के लोगों के बारे में भी बोले। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगना चाहिए, किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें बिहार के लोग और देश के लोग माफ़ कर दे, आइंदा से इस प्रकार का गलती हम नहीं करेंगे। अगर पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगे तो फिर पप्पू यादव को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जनता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम के जरिए तेजस्वी यादव फिर से एक बार बिहार का दौरा करेंगे। पहले अपने क्षेत्र में चले जाए ना, उनके क्षेत्र के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, 5 साल में 5 बार भी नहीं जाते हैं, नाव पे आरजेडी का झंडा लगा के जाते हैं और वहाँ पे जो है मदद भी नहीं करते हैं किसी का। अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाके जो है क्षेत्र के लोगों का मदद करें। हेलीकॉप्टर में जो है बर्थडे मनाने से और मछली खाने से और हवाई जहाज़ में बर्थडे मनाने से और लंदन घूमने से और सिंगापुर घूमने से फुर्सत थोड़ी मिल रहा है उनको। आप जाइए राघोपुर दियारा में, वहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, बाकायदा जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया उन लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। एक पुल बन रहा है, वो भी पुल जो है नितिन गडकरी जी के
सहयोग से जो है वहाँ पे NHAI के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए, तेजस्वी यादव जी पथ परिवहन मंत्री रहे, 2 बार रहे, उसके बावजूद जो है कुछ नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बढ़िया सा ट्रामा सेंटर वहाँ पे नहीं खोल पाए, एक बढ़िया सा अस्पताल वहाँ पे नहीं खोल पाए। तो ये तो स्थिति है उनके परिवार की। तेजस्वी यादव हमेशा बोलते रहते हैं कि 17 मंथ में जो काम हमने किया है वो कोई नहीं किया है। बताए ना 17 मंथ में क्या किए हैं, क्या किए हैं, 1-2 को काम बताए ना कि क्या किए हैं। 17 महीना में जो है BPSC में ज़बरदस्त घोटाला करवाएं, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आपने देखा होगा अनेकों जगह पे जो है ये सारी चीज़ें सामने आ गई है। गलत डॉक्यूमेंट्स दे दे के लोग जो है भर्ती हो गए। आपने देखा होगा 17 महीना में बिहार में अपराध का ग्राफ जो है चरम सीमा पे चला गया था। अब पार्किंग विवाद में यहाँ पे 50-50 राउंड गोलियाँ चलती थी पटना में, फतुआ में। 17 महीना का कार्यकाल, 17 महीना के कार्यकाल में जो 17 कदम जो है अपने विधानसभा में नहीं रख पाए। राघोपुर दियारा जो उनका विधानसभा है, जहाँ पे अपने विधानसभा में नहीं काम कर पाए, वो बिहार की बात क्या करेंगे। राघोपुर दियारा में 17 महीना में एको बार दिखे वो, वहाँ के लोगों से पूछिए ना, आप लोगों को दिखे, आप लोगों को तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है पता है? 99% लोगों को, बिहार के लोगों को पता ही नहीं है। राघोपुर दियारा के लोगों को भी नहीं पता है कि हमारा विधायक कौन है, तेजस्वी है कि हमने गलती से जो है सपने में किसी को वोट दे दिया था। तो ये सच्चाई है। इस बार तो तेजस्वी यादव राघोपुर दियारा से भी चुनाव हारने वाले हैं। केंद्रीय राजद के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी बिहार के तमाम जिलों में। पहले कांग्रेस पप्पू यादव से पूछे ना कि क्या देश हिजड़ा है, पहले पूछे तो पप्पू यादव से। पप्पू यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या सही दिया है? पहले कांग्रेस पूछे तो सही, प्रदर्शन करने से पहले पूछे तो सही। ये बात पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पहले ये चीज़ें पूछे और पूछने के बाद जो है आगे सड़क पे प्रदर्शन करे। ये नाटक करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बिहार वर्तमान समय में सही ट्रैक पे है और आगे बढ़ रहा है। कई समस्याएं अगर आप लोगों को दिख रही है, पत्रकार बंधुओं को आप लोग दिखाइए। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आप लोगों को धमकाता है, आप लोगों के ऊपर केस मुकदमा करता है, आप लोगों के ऊपर NSA लगाता है? नहीं ना लगाता है। जब राजद की सरकार थी तो क्या होता था, कितने 250 पत्रकार के ऊपर FIR हुआ था 17 महीना के अंदर। डेटा है आप लोगों के पास? 250 पत्रकार के ऊपर जो है राजद की सरकार जब 17 महीना की थी तो पूरे बिहार में 250 पत्रकारों के ऊपर FIR हुआ था। तो कहीं नहीं तो कहीं राजद का गुंडा वाला सरकार जो है बिहार के लोगों को अब नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल क्षेत्र में एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सीमांचल का। आप जाके देखिए, अररिया में 40% से ज़्यादा, किशनगंज में जो है 52% से ज़्यादा। डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। किशनगंज में लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ हो रहा है। अब जाइए वहाँ पे, आप लोग जो है इतना शांति से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के जो है इतना शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? एक बार किशनगंज के उस क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे बांग्लादेशी घुस गए हैं और वहाँ पे लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पे जाके सवाल पूछिए। देखिए आपको जो है सही सलामत वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो वो गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को जागरूक करना जरूरी है और वहाँ से बांग्लादेशियों को भगाना बहुत जरूरी है। मनीष जी, इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हुई थी, उस समय पप्पू यादव ने कुछ नहीं कहा था, बागेश्वर बाबा पर लगातार हमला कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? अब उनका काम है, वो अपना बोलते रहते हैं। वजन के साथ साथ दिमाग भी शायद से सठिया गया होगा, इसीलिए ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर जो है माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर इस प्रकार का गलती हम लोग करते हैं तो हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। हम लोग से नहीं भी गलती होता है तब वो 9 महीना जेल में ठूस दिया जाता है। ये चीज़ है। तो उनको, पप्पू यादव को जो है पूरे देश से माफ़ी मांग लेना चाहिए।